स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए आज की यहाँ पर जो न्यूज़ है ना, वो यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड होने वाली है। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिसको मिला है ना वहाँ पर नोबेल पीस प्राइज, ये आप जो यहाँ पर इंसान देख रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर बायलेत्स्की, तो यहाँ पर जेल में डाल दी गया है इनको। जी हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल, थंबनेल को देख के कि यहाँ पर इतनी बड़ी जो पर्सनैलिटी है, यहाँ पर उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और उसी को यहाँ पर जेल में आखिर क्यों डाल दिया गया है, क्या ऐसे कुछ रीजंस थे। और यहाँ पर मैंने रशिया और बेलारूस की यहाँ पर जी हाँ थंबनेल में फोटो लगाया है, तो इन सब का यहाँ पर क्या रोल आने वाला है तो पूरा जानेंगे इस वीडियो के एंड तक के। और आप इस वीडियो के एंड में जब पहुंचोगे तो आप बिल्कुल एक फेयर डिसीजन पे पहुंच जाओगे, क्या इनका जेल में रहना एक सही में वाजिब है या नहीं। तो अपनी राय जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिएगा फॉर श्योर। कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए ओपन रखूंगा इस बार, कुछ भी यहाँ पर बैरियर्स नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफी सारी पेपर का जो ये हेडलाइन बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का ये पेपर है कि नोबेल लॉरेट बायलेत्स्की सेंटेंस टू 10 ईयर जेल इन बेलारूस। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 10 साल की कड़ी सजा सुना दी गई है यहाँ पर बायलेत्स्कीज को। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक पेपर नहीं, जैसे मैंने बताया ऐसे ढेरों पेपर में ना ये आर्टिकल ये पब्लिश हो चुके हैं। और ये काफी दुखद की बात है देखिए हमारे लिए कि जो बंदा यहाँ पर किसी देश में शांति के लिए लड़ रहा हो, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहा हो, आज उसी को यहाँ पर जेल हो चुके हैं, वो भी 1-2 साल के नहीं, यहाँ पर पूरे 10 साल अपनी जिंदगी के वो अब जेल में गुजारेगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है द नोबेल प्राइज करके, ये आपको मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर उसी को दिया जाता है। जैसे कि टैगलाइन देख सकते हैं, फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने यहाँ पर जो ह्यूमन काइंड के लिए काफी अच्छा काम किया है, काफी सराहना काम किया है उस फील्ड में, ताकि जो वर्ल्ड में है वो पीस स्टेबल और शांति यहाँ पर बनाई जाए पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये कहीं ना कहीं दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से होता है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल पेज पे ना, यहाँ पर सीधे सीधे जब नोबेल प्राइज मिला था बायलेत्स्की को, तो उसके एक बड़ा ही प्यारा कोट है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको देखें कि इट्स जस्ट सो हैपन दैट पीपल हु वैल्यू फ्रीडम द मोस्ट आर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ इट। जी हाँ बिल्कुल, ये बायलेत्स्की का मानना है कि देखिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्रीडम के लिए लड़ता है ना, लड़ता है तो उसी के लिए यहाँ पर जो फ्रीडम रहती है वो सबसे दूर रहती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इन लोगों को कुछ कहने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाती। जी हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके से लड़ते हैं यहाँ पर, तो ये इसके पास इतना भी फ्रीडम नहीं होता है कि ये खुल के आकर किसी के सामने बोल पाए। जी हाँ बिल्कुल, उनके गवर्नमेंट हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, तो इन जो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं ना जो यहाँ पर दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनको उन्हीं का आवाज उठाने की यहाँ पर सहमति नहीं होती है, ऐसा इनका कहना था। देखिए कितना डीप मीनिंग यहाँ पर इन्होंने कहा है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे बाकायदा इनका ये कोट मेंशन है, मैं वही से यहाँ उठाकर आपको ये बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कुछ नोबेल प्राइज जिसको यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए ये जो घटना है मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये कि अक्टूबर 7 2022 की ये न्यूज है कि बेलारूस एक्टिविटीज एलएस बायलेत्स्की एंड रशियन एंड और यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन गेट नोबेल प्राइज। ये बिल्कुल बायलेत्स्की ये अकेले नहीं थे, 3 जनों को इस बार पूरा नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला गया था। और देखिए कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को ये पता था कि इस बार जो है वो रशिया यूक्रेन वार के बेसिस पर यहाँ पर जो प्राइज है वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो शांति बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक रशिया का और यहाँ पर एक यूक्रेन का और कहीं ना कहीं जो बेलारूस है उसके कोई एक्टिविटीज थे यहाँ पर बायलेत्स्की, इन तीनों को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार मिला गया था। और यहाँ पर दुख की बात तो देखिए ये इतनी है, ये काफी शर्मिंदगी की बात होगी कि जिस समय यहाँ पर बायलेत्स्की को ये पुरस्कार मिला ना, उस समय वो भी जेल में थे। जी हाँ बिल्कुल, ये उनकी वाइफ है, आप देख सकते हैं इनके वाइफ का नाम है नतालिया पिंचुक। जी हाँ, और ये देखिए ये उसी की फोटो है जब यहाँ पर ये नॉर्वे में प्राइज रिसीव करने गए थे तब की ये फोटो है। और यहाँ पर देखिए इन लोगों ने जब प्राइज लिया ना इनके वाइफ ने, तो यहाँ पर इतना मतलब देखिए ये सब इनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट आया था कि द मिशन ऑफ डिफेंडिंग द सिविल राइट इज रिस्की। अब देखिए मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप खुद ही सोच लीजिए कि इनकी वाइफ का ये स्टेटमेंट आया था कि देखिए हम दूसरों के लिए जब लड़ते हैं ना
तो ये कितना खतरनाक काम हो जाता है कि आपको अपनी मतलब जान की ही परवाह नहीं रहती है कि आप कल जाके बचोगे या नहीं। क्योंकि देखिए धोखा इतना होता है, अगर आप किसी पॉलिटिशियन के बारे में यहाँ पर कुछ बोल रहे हो तो यहाँ पर कल आप उगता हुआ सूरज देखोगे या आप खुद ही को नहीं पता होता है। इसलिए यहाँ पर इनका मतलब ये स्टेटमेंट निकल कर आया था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी। अब देखिए मैं इनके वाइफ की भी काफी ज्यादा सराहना करता हूँ, क्योंकि देखिए इनके जो हस्बैंड थे वो जेल में है, फिर भी जो है यहाँ पर जब ये पीस प्राइज लेने पहुंचे ना, तो इन तीनों ने, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वाइफ है, उसके बाद ये रशिया के ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद ये यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर सदस्य पहुंचे थे। तो इन लोगों ने खुल के जो है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पर आलोचना की थी कि कैसे आप जो रशिया के ऊपर इन्वेट करके बैठे हो, और कहीं ना कहीं ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रशिया के होते हुए भी ये ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रशिया के खिलाफ ही बोला था। क्योंकि देखिए आप सभी को लगता होगा कि देखिए एक कंट्री जो है रशिया सपोज, तो उसके पीपल जो होंगे वो काफी खुश हो गए कि देखिए हमारी कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को कब्जा रही है, हम कितने पावरफुल है। तो देखिए ये सरासर गलत है। रशिया के लोग भी जो है वहां पर व्लादिमीर पुतिन या रशिया की आलोचना करते हैं, लेकिन इतना फर्क है कि वो खुल के नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर ऐसा कोई आवाज उठाता है ना तो वो दूसरे दिन वहीं से डायरेक्ट गायब हो जाता है। देखिए ये मैं अपने बेसिस पर नहीं कह रहा हूँ, आपको कई सारे ऐसे ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि आज जो है वो किसी आदमी ने यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की और दूसरे दिन वो बिल्कुल गायब हो गया या फिर मारा गया। अब देखिए यहाँ पर लेकिन ये एक अच्छी बात निकल कर है कि ये तीनों ने खुलकर यहाँ पर काफी ज्यादा आलोचना की थी रशिया की, कि देखिए यहाँ पर ये जो भी हो रहा है ना रशिया यूक्रेन में, वो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए जो बायलेट्स्की थे, मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि ये कौन थे। तो यहाँ पर बायलेट्स्की ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1996 में, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन करके, जिसका नाम दिया था व्यासना। जी हाँ बिल्कुल। जो हाल ही में जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी स्टेटमेंट दिए थे। देखिए मैं आपको बकायदा जो ऑफिशियल पेज होता है ना व्यासना का वो बता देता हूँ। देखिए ये है उसका पेज, यहाँ पर ये इन लोगों ने बिल्कुल बताया गया है कि ये काम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनके बारे में सब बताया गया कि ये कब कब फॉर्म हुआ था और कैसे कैसे इनका वर्क कल्चर होता है, इनका गोल क्या है। जी हाँ बिल्कुल, उसके साथ ये कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ करता है, उनके मेथड ऑफ वर्क क्या है, ये पूरी डीप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी एक प्रॉपर वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए मेन बात ये है, जब इनके जो को फाउंडर है यहाँ पर बायलेट्स की, उनको जब जेल हुई ना 10 साल की, तो यहाँ पर बाकायदा इनके ऑफिशियल पेज पे भी ये न्यूज आई थी। आप देख ही सकते हैं कि वायसना लीडरशिप रिसीव फ्रॉम 7 to 10 years इन जेल। जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे 7 क्यों लिखा गया है मैं आपको सामने वाले वीडियो में बताऊंगा ही। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर सीन हो रहा है। अब देखिए ये पहली बार नहीं है जब इनको जेल हुए। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बायलेस की 2011 से 2014 के बीच में भी जेल में रह चुके हैं। उसके बाद 2020 जैसे आया, वहां पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे बायलेस की लुकाशेंको के खिलाफ, तो वहां पर फिर से इनको जेल में डाल दिया गया था। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि यहाँ पर 2021 आया तो फिर से यहाँ पर उनको जेल में डाला गया था। क्यों? क्योंकि देखिए इनके ऊपर कुछ ऐसे टैक्स के चार्जेस लगे थे कि ये टैक्स को जो है वो चोरी कर रहे हैं। अब देखिए ये सब जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कितना सही कर रहे हैं या कितना गलत। देखिए मैं यहाँ पर किसी की फेवर नहीं ले रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक घटना बताया जा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई है बेलारूस में। इसलिए मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना काफी इंपॉर्टेंट पड़ा। अब देखिए यहाँ पर 2021 में जैसे ही इनको जेल में डाला ना, तो उसके बाद ही इनको पीस प्राइज मिला है, जो यहाँ पर इनकी वाइफ रिसीव करने गई थी। अब देखिए ये बायलेस्की की बिल्कुल भी गलती नहीं है कि वो अपने जो देश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ खुल के बोलते हैं। और देखिए इन्होंने कई बार जो है लुकाशेंको जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है, अब मैं बता दूं कि लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। और ये जो है वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन के एक घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे बदलाव किए थे ना। अब देखिए हाल ही में एक बदलाव हुआ था कि जो बेलारूस है उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ था कि बेलारूस जो है वो ऐसे किसी वार में या ऐसे किसी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, चाहे वो कोई से भी मुद्दे पे हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि बेलारूस जो है वो पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन लुकाशेंको ने वही कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदल दिया है। अब लुकाशेंको के अनुसार क्या होता है, अगर बेलारूस को कोई देश सही लगता है तो वो बिल्कुल उसकी पक्ष में अपना वोट डालेगा। जी हाँ बिल्कुल। जैसे रशिया और यूक्रेन वार में यहाँ पर बेलारूस को लगता है कि रशिया ने जो भी किया वो सही किया, तो इसलिए यहाँ पर बेलारूस बिल्कुल खुल के यहाँ पर रशिया का जो है वो समर्थन करता है और यूक्रेन का यहाँ पर कट्टर दुश्मनी करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बेलारूस जो है वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन से ही अलग हुआ है। और यहाँ पर
लुकाशेंको जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वो काफी ज्यादा अलाय माना जाता है, मतलब करीबी मित्र माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के, जिसकी वजह से यहाँ पर वो हमेशा रशिया के सपोर्ट में आते हुए दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बायलेंस्की बिकम द सिंबल ऑफ द ग्लोबल फाइट एंड ट्रायनी। अब देखिए ये जो वर्ड है वो ये बताता है कि कैसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसी के लोगों के खिलाफ क्रूर व्यवहार करती है, या फिर उसके जो लोग हैं देश के, उसको यहाँ पर बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं देती है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है उसका काफी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया गया था बायलेंस्की को। और यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर जो बेलारूस के अपोजिशन लीडर है उन्होंने ये कहा था कि जो भी यहाँ पर बायलेंस्की के साथ हुआ है ना वो काफी गलत हुआ है, और आने वाले समय में ये होता ही रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार बदल नहीं रही, यहाँ पर जब से बेलारूस आजाद हुआ है ना तब से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको वही यहाँ पर राज कर रहे हैं, कोई नई सरकार बनी ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा एक हम कह सकते हैं कि तख्ता पलट अभी तक के देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पे सिचुएशन इतनी वर्स होते जा रही है दिन ब दिन। अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज आर्टिकल है ना कि अनदर फॉरेन एजेंट रशियन कोर्ट ऑर्डर क्लोजर ऑफ कंट्रीज ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट एनजीओ। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये जो एनजीओ है ना मेमोरियल, इसको भी यहाँ पर नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है। जी हाँ बिल्कुल, ये रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, रशियन ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर रशिया में जो भी दंगे फसाद या फिर जो भी गलत काम होते हैं ना गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको यहाँ पर ये खुलासा करती है और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का आवाज देती है कि देखिए पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री होना ये हमारा हक है। तो इस जब ऐसी आवाज उठाती थी ना ये एनजीओ, तो इसको यहाँ पर रशिया में बैन कर दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 लोगों को पीस प्राइज पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें से एक ये एनजीओ भी थी, जिसको देखिए ये खबर कब की है, तो ये है दिसंबर 2021 की न्यूज। अब देखिए मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ कि कौन से बेसिस पर यहाँ पर 10 साल की यहाँ पर सजा हुई है यहाँ पर बायलेंस्की को। देखिए बायलेंस्की को 2021 में ही अरेस्ट कर लिया गया था। जी हाँ बिल्कुल, इनके साथ सजा पे और 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। देखिए इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि ये कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करता है किसी कंट्री में, जो ये बताते हैं कि वो आने वाले समय में जो है वो एक सरकार ही पलट सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये लोगों को अपने खिलाफ भड़काते हैं कि देखिए ये जो भी हो रहा है कंट्री में काफी गलत हो रहा है, सरकार को हमें गिराना चाहिए। और यहाँ पर मनी स्मगल करते हैं किसी भी तरीके से जो कि इलीगल है। मतलब अगर देश में यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो यहाँ पर जो सरकार जीत के आ रही है उसको यहाँ पर हराने के लिए यहाँ पर जो मनी स्मगल करते हैं, यहाँ पर टैक्स की चोरी करते हैं और कोई ना कोई ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं जो आने वाले समय में दंगे होने की आशंका जताते हैं। तो ऐसे यहाँ पे काफी सारे एलिगेशंस लगाए जो जिसके बदौलत यहाँ पर 10 साल की जो है वो बायलेंस्की को सजा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर बायलेंस्की अकेले नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए टिफेनोविच को यहाँ पर 9 साल की सजा दी गई है। उसके बाद व्लादिमीर लाप्कोविच को यहाँ पर 7 साल की सजा दी गई है। उसके साथ दिमित्री को यहाँ पर 8 साल की सजा दी गई है और यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 10 साल की यहाँ पर बायलेंस्की को दी गई है। अब देखिए ये जो 3 थे ना वो कहीं ना कहीं वायना से जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर संस्था थी बायलेंस्की की, जो यहाँ पर ये लोग साथ में आके काम करते थे। इन सभी को यहाँ पर देखिए जेल में डाल दिया गया है। अब जैसे इसको जेल में डाल दिया गया है ना तो कई सारे बड़े नेता का यहाँ पर जो देखिए बयान क्या आया कि देखिए जैसे कि ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका यहाँ पे खुल के यहाँ पर ट्वीट आया था कि देखिए जनाब, वी कंडेम टुडे शेम कोर्ट रूलिंग सेंटेंस नोबेल प्राइज विनर एलेस बायलेंस्की एंड 3 अदर टू 7 to 10 ईयर इम्प्रिजमेंट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे खुल के आलोचना की यहाँ पर सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन को, जो हाल ही में देखिए इंडिया में विजिट किए थे G20 समिट जो चल रहा है यहाँ पर, वहां पर इन्होंने भी विजिट दी थी। तो देखिए इन्होंने भी यहाँ पर खुल के यहाँ पर कड़ी निंदा की है कि देखिए आप जो यहाँ पर बोलने की जो अधिकार होता है ना मूल रूप से उसी को आप खत्म कर रहे हैं इनको जेल में डाल के। उसी के साथ ये नहीं, जो यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ है यहाँ पर जोसेफ बोरवेल फॉन्टेल्स, तो उनका भी ये स्टेटमेंट आया था कि देखिए ये जो भी आप ये कर रहे हो ना ये सरासर गलत है और कहीं ना कहीं जो जनता की वॉइस है उसको सप्रेस करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी तीनों को जो है वो जिस तरीके से गलत इल्जाम ने आपको अंदर डाला है इन सभी को यहाँ पर रिहा करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक्सटर्नल मैटर हो गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है ना ह्यूमन राइट्स का, ये सरासर गलत है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर रशिया और बेलारूस ये दोनों ने इतना गलत किया है यहाँ पर, अब ये इनको भी जेल में डाल दिया। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से कब तक ये बेलारूस करेगा, कब तक ये आवाज अपने लोगों की दबाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर बेलारूस की सरकार तख्ता पलट हो ही जाएगा और होप्स हो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक न्यूट्रल सरकार बने जो ना रशिया के फेवर में हो, ना यूक्रेन के फेवर में हो, ना चाइना के फेवर में हो, ये अपने देश का भला चाहे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ज्यादा देर लुकाशेंको ही प्रेसिडेंट रहे या फिर इन्हीं का राज चलाना, तो ये एक दिन आएगा कि ये बेलारूस को ही बेच देंगे। क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, मैंने प्रीवियस
सेक्शन में आप जाओगे ना या फिर मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो मैंने बताया है उसमें कि कैसे यहाँ पर रशिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि 2030 में हम बेलारूस को कब्जा ले, ठीक है ना। अब ये नहीं भी हुआ ना तो कहीं ना कहीं लुकाशेंको खुद ही यहाँ पर रशिया के कदमों में जाके बेलारूस को रख देंगे कि लो जी, हमारी मित्रता इतनी घनिष्ठ है व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ कि हम ये भी करने को तैयार हो जाएंगे। देखिए ये मेरा मैटर है, आप अपना ओपिनियन जिया बिल्कुल कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इनको जेल में डालना सही था तो भी आप कमेंट में राय दीजिए, क्योंकि देखिए ये मेरा ओपिनियन था, आप आपका ओपिनियन भी दे सकते हैं क्योंकि सभी की राय जानना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कुछ मुद्दों में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो और काफी ज्यादा लंबा हो सकता था लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर हालात है मैं इस पे और बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं जितना बोलूंगा उतना कम होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी।